एवरीवन, वेलकम टू सिविल पांडा। होप आप हमारी एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैं संदीप पवार ज्योग्राफी एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका पार्ट 2। सो हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में ये देखेंगे कि एक्चुअल में नॉर्थ अमेरिका में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट डिमांड को देखते हुए क्वेश्चंस को हम लोगों ने बाइलिंगुअल रखा है यहाँ पर। सो होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is largest river system? Which of the following is largest river system in the United States of America? United States of America में largest river system कौन सा है? Let's see the options. Then the very first option is river Potomac. Potomac river system United States of America का largest river system है क्या सर? Next option is Colorado river. Next one is Mississippi river. Next is Columbia river. So accordingly question number first का जो आंसर होगा, the answer will be Mississippi river system. That means कि Mississippi river system is the largest river system of United States of America. Friends, यहाँ पर मार्क करने वाली बात यह है कि एक्चुअल में मिसिसिपी रिवर अपनी एक ट्रिब्यूटरी या इसकी एक रिवर जो है रिवर मिसौरी के साथ में मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। आइए देखते हैं कि एक्चुअल में इन रिवर्स के रिगार्डिंग और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर कर सकते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन रिवर पोटोमैक। अब रिवर पोटोमैक किस लिए इंपॉर्टेंस है सर? देन एज वी ऑल नो कि रिवर पोटोमैक इज द रिवर सर जिसके बैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए कैपिटल सिटी विच इज वॉशिंगटन डीसी लोकेटेड। दैट मीन्स क्या कि वॉशिंगटन डीसी से लोकेटेड है ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक। नेक्स्ट वन इज कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर क्यों फेमस है? तो आप लोगों ने सुना होगा ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन एक लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय अ रिवर जो फॉर्म करती है कोलोराडो रिवर। एंड फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर कि सर कोलोराडो रिवर जो है ग्रैंड कैनियन कहां पर फॉर्म करती है? तो कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कैलिफोर्निया स्टेट में, कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट इज मिसिसिपी रिवर। एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर विल बी रिवर मिसिसिपी विद रिवर मिसौरी। एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखना है विच इज सर रिवर मिसिसिपी जो है वर्ल्ड के पॉइंट टू बी नोटेड विच इज कि सर रिवर मिसिसिपी मिसौरी रिवर के साथ में मिलकर वर्ल्ड के सबसे बड़े बर्ड फूड डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। इट फॉर्म्स बर्ड फूड डेल्टा, द लार्जेस्ट बर्ड फूड डेल्टा इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स क्या हुआ सर? नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये डेल्टा होता क्या है? तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि रिवर अपने रिवर कोर्स में डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स फॉर्म करती है। उन्हीं में से एक लैंडफॉर्म होता है डेल्टा जो रिवर अपने माउथ पर फॉर्म करती है। व्हेनेवर अ रिवर बाइफरकेट्स इनटू डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, तब जो बेसिकली लैंडफॉर्म फॉर्म होता है उस लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has a flag with a pointed red maple leaf? अब ये जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है मैपल लीफ का। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेड मैपल लीफ को। और ऐसी कंट्री हम लोगों को देखना है जिसके फ्लैग पर, नेशनल फ्लैग पर क्या है? नेशनल फ्लैग पर पिक्चर बना हुआ है रेड मैपल लीफ का। आप लोगों ने शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी मोहब्बतें। मोहब्बतें मूवी में जैसे ही कोई शॉट चेंज होता है बीच में मैपल लीव्स जो होती है उड़ते हुए आती है। सो उसी को हम लोगों को देखना है कि किस पर्टिकुलर कंट्री के नेशनल फ्लैग के ऊपर जो होता है रेड मैपल लीफ होती है। सो द ऑप्शन आर, फर्स्ट इज ऑस्ट्रिया, सेकंड वन इज कनाडा, थर्ड इज लेबनान एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया। देन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा हम लोगों का वो हो जाएगा कनाडा। That means कि सर Canada will be the answer for question number 2.
अब ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कनाडा इज द कंट्री सर जिसको हम लोग कहते हैं द कंट्री ऑफ मैपल लीव्स। द कंट्री ऑफ मैपल लीव्स क्या हो जाएगी तो कनाडा सर। ना देखिए फ्रेंड, टीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंट्रीज की कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी कि इन कंट्रीज की कैपिटल क्या क्या है। सो द वेरी फर्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो लोकेटेड है यूरोप में, और यूरोप में ऑस्ट्रिया जो कंट्री इसकी कैपिटल क्या है? द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया इज वियना। नाउ द सेकंड वन इज कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है सर? ओटावा। लेबनन, लेबनन की कैपिटल क्या है सर? बेरूत। एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है सर? देन द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। नाउ अगेन आप लोग एक बात और ध्यान रखना है दैट द ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड सर। विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थर्स्टी लैंड। क्या कहा जाता है इसको? थर्स्टी लैंड। क्यों कहा जाता है सर ऑस्ट्रेलिया को थर्स्टी लैंड? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम पार्ट पे आप लोग देखिएगा तो डेजर्ट्स का एक्सटेंशन है। दैट इज द रीजन कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जनरली कहा जाता है थर्स्टी लैंड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number third is consider the following statements. Consider the following statements and identify the right ones. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए क्वेश्चंस हमारे सामने, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हम लोगों को सही आंसर को चूज करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इनको यदि आप पढ़ के आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा तो इजीली आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। Let's see the very first statement, which is कि North America is the third largest continent of the world sir। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हम लोगों का वो ट्रू है। कैसे ट्रू है? तो हम लोगों को पता है कि सर एक्चुअल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज अफ्रीका। तो थर्ड वन जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा हम लोगों का? ट्रू या सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज इट इज द मोस्ट प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड वाइड यदि आप देखिएगा तो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो यूएसए की है। एंड यूएसए इज द कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। उसी में यदि आप कनाडा देखिएगा तो कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में होने के साथ साथ इकोनॉमिकली कनाडा भी क्या है? वेल डेवलप्ड कंट्री है। दैट इज द रीजन कि नॉर्थ अमेरिका को कंसिडर किया जाता है एज मोस्ट प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इट मींस? दैट मींस कि दोनों के दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं हम लोगों के वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं इनके बेसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता सर, ओनली फर्स्ट लिखा है। एंड जब भी आपके ऑप्शंस में ओनली लिखा जाए तो इस पर आपको स्पेसिफिक अटेंशन या थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत कम चांसेस में ओनली होता है। तो ओनली वन इज नॉट द करेक्ट आंसर, सेकंड इज ओनली टू, अगेन इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, बोथ। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो गिवन है वो क्या है? सही है। ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। देन द आंसर विल बी सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question is which is the largest island of the world? कि सर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? देखिएगा ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इंडोनेशिया, सेकंड वन इज ग्रीनलैंड, थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन इज मेडागास्कर। तो माय फ्रेंड्स, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। अब देखिएगा ग्रीनलैंड एक्चुअल में जब भी हम लोग ग्रीनलैंड को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि ग्रीनलैंड इज द कॉन्टिनेंट सर जो पॉलिटिकली पार्ट है यूरोप का। दैट मींस पॉलिटिकली इट इज अंडर यूरोप, बट व्हेनेवर वी टॉक ज्योग्राफिकली देन इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ज्योग्राफिकली जो है ग्रीनलैंड आइलैंड है ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट सर। नाउ एक और चीज आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे विच इज कि सर ग्रीनलैंड जो आइलैंड है हम लोगों का वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से इंटायरली सेपरेट हो रहा है थ्रू दी डेविस स्ट्रेट। ठीक है,
तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी कि अदर ऑप्शंस जो है वो क्या कहते हैं। तो इंडोनेशिया, तो माय फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो इन द सेंस व्हाट्स, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड ग्रुप है वो क्या हम लोगों का, इंडोनेशिया, विद मोर देन 13,000 आइलैंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे आइलैंड्स है इसमें, दैट इज वाई ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है। बट जब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट आइलैंड को, देन द आंसर विल बी ग्रीनलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। नाउ इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, देन द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता। नाउ अभी रिसेंटली इसकी कैपिटल को चेंज करने की बात हो रही है, बट अभी तक कोई एज सच ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। इन फ्यूचर में भी इसकी जो कैपिटल सिटी हो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अच्छा, कैपिटल सिटी चेंज क्यों करना है, बिकॉज वी आर सीइंग कि कंसिस्टेंटली जो क्लाइमेट है अर्थ का वो चेंज हो रहा है। सो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा अज्यूम किया है कि मे बी इन फ्यूचर जो इंडोनेशिया है वो ओशन में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। दैट इज वाई इसकी कैपिटल सिटी को चेंज करने की बात प्रेजेंटली हो रही है। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड, द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। थर्ड वन इज कि सर जो ऑस्ट्रेलिया है इसको कहा जाता है थर्स्टी लैंड। ठीक है, थर्स्टी लैंड क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेजर्ट्स है। नेक्स्ट वन इज मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है, तो मेडागास्कर एक आइलैंड है इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आपको ध्यान रखना है कि सर मेडागास्कर आइलैंड जो है एक्चुअल में कहां पर है, तो इट इज इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है मेडागास्कर आइलैंड। फ्रेंड्स अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो तो है कौन सा, ग्रीनलैंड। बट व्हाट आर द टॉप 3 आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट 3 आइलैंड्स कौन कौन से हैं। देन फर्स्ट तो हम लोगों ने देखा ग्रीनलैंड, सेकंड जो हो जाता है हम लोगों का हो जाता है न्यू गिनिया। सेकंड आइलैंड जो सबसे लार्जेस्ट हो क्या है, न्यू गिनिया। एंड द थर्ड वन इज बोर्नियो। बोर्नियो इंडोनेशिया का ही क्या है, आइलैंड है जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को देखकर इमरान खान की तरह आपको घबराना नहीं है। बहुत आराम से पोलाइटली बैठ के क्वेश्चंस को रीड करना है। इन क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में जब आप किस पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचिएगा तो अल्टीमेटली देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत इजी था, बट हम लोग देखते ही क्वेश्चन को क्या हो गए, थोड़ा सा घबरा गए। तो डरना नहीं है आपने बिल्कुल भी, सीधा क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड करना है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5। देन द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद रेस्पेक्टिव ओशन एंड सीज। दैट मींस हम लोगों को इनका जो माउथ है वो किस ओशन या सी में है वो देखना है बेसिकली। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट जो पेयर हम लोग का वो क्या दिया है। सो द फर्स्ट पेयर इज रिवर कोलोराडो। अब कोलोराडो रिवर जो है हम लोगों का अकॉर्डिंगली देखना है इसका माउथ क्या है। तो कोलोराडो रिवर जो है ये अल्टीमेटली ड्रेन करती है इन पैसिफिक ओशियन। तो सर जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंट लॉरेंस रिवर। एंड माय फ्रेंड्स दिस इज द रिवर जो क्या करती है कि कनाडा और यूएसए को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, दोनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करने का काम करती है ये। और सेंट लॉरेंस रिवर इज द रिवर जो ड्रेन करती है कहां पर, अटलांटिक ओशियन में। दैट मीन्स सर सेकंड जो हम लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है उसका पेयर किसके साथ में होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देन कमिंग टू द थर्ड व्हिच इज रिवर मिसिसिपी। रिवर मिसिसिपी कहां ड्रेन करती है अपने वाटर को, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। देन थर्ड का पेयर किसके साथ में होगा सर, नंबर बी के साथ में। अगेन द लास्ट वन व्हिच इज रिवर मैकेंजी। मैकेंजी इज आल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है सर, मैकेंजी रिवर है, जो कहां ड्रेन करती है, तो अल्टीमेटली इट ड्रेन्स इनटू आर्कटिक ओशियन। देन अकॉर्डिंगली जो हम लोग का फोर्थ ऑप्शन है उसका पेयर होगा किसके साथ में, सी के साथ में। बस आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ऑप्शंस में आपको देखना है जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट का ए,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट का भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट का सी, यहीं पर आपका आंसर बाहर निकल के आ गया। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखिए, फर्स्ट का डी दिया हुआ है, सेकंड का ए, थर्ड बी एंड फोर्थ सी। तो देन सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग। अगेन हम लोग क्या करना है, पेयर बनाना है कि सर कौन सा जो पर्टिकुलर सिटी है उस सिटी दी है और उस सिटी किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए पॉपुलर है, वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग पेयर देखते चलेंगे। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट जो है ये फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। सो अगेन हम लोग कंप्लीट करें। फर्स्ट का पेयर होगा सर डी के साथ में शिकागो। शिकागो क्यों फेमस है सर? तो शिकागो इज फेमस फॉर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। शिकागो में क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। इन सेकंड का जो पेयर होगा वो किसके साथ में होगा सर? ए के साथ में। लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन व्हिच इज लॉस एंजलिस। बहुत फेमस सिटी है। क्यों फेमस है सर? बिकॉज लॉस एंजलिस इज द सिटी जहां पर क्या है, हॉलीवुड है एक्चुअल में। दैट मीन्स यदि हम लोग बात करें कि सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बॉलीवुड जिसको कहा जाता है एक्चुअल में हॉलीवुड, वो कहां पर है? तो वो है लॉस एंजलिस में। तो थर्ड का पेयर किसके साथ में होगा? बी के साथ में। लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन व्हिच इज बफेलो, भैंसा या भैंस, ठीक है। अब बफेलो जो है किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? अगेन ऑल नो दैट इट इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सर फोर्थ का जो पेयर होगा होगा सी के साथ में। अगेन फर्स्ट का डी देख लीजिए, अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फर्स्ट का डी नहीं है, नहीं है, नहीं है, अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी डी। सर एक्चुअल में जो डेट्रॉयट है ये फेमस है किस इंडस्ट्री के लिए? तो इट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। सो एंड द शिकागो इज फेमस फॉर लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन द वर्ल्ड, लॉस एंजलिस फेमस फॉर हॉलीवुड एंड बफेलो इज फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड स्टील इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर डेट्रॉयट, डेट्रॉयट नाम आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा कुछ। क्यों लग रहा होगा? बिकॉज डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है आपके और हमारे पीथमपुर को। पीथमपुर कहाँ पे है सर? एमपी में है। एमपी का एक इंडस्ट्रियल एरिया है ये, ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन है। तो डेट्रॉयट ऑफ इंडिया इज पीथमपुर। अगेन एक बहुत ही क्वेश्चन प्रोमिनेंट है या इंपॉर्टेंट है विच इज डेट्रॉयट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? देन डेट्रॉयट ऑफ एशिया इज नथिंग बट चेन्नई। सो सर डेट्रॉयट ऑफ एशिया कहा जाता है किसको? चेन्नई को कहा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 7. What is question number 7 saying? It is saying that Olympic dam mine, ध्यान सुनना है, माइंस एक्चुअली पीसीएस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। ओलंपिक डैम माइंस क्या है सर? किस माइन के लिए फेमस? लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट्स, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किस मिनरल से? एक्चुअल में क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है। यहाँ पर जो मिनरल है उसकी जगह पर होना चाहिए था कंट्री, किस पर्टिकुलर कंट्री में लोकेटेड है ये, ठीक है। तो देखिएगा किसके लिए फेमस है, तो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है। तो ओलंपिक डैम माइन इज फेमस फॉर यूरेनियम डिपॉजिट्स। और कहां पर लोकेटेड है सर या कहां पर है? तो इट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। कमिंग टू द नेक्स्ट question number 8, and the question number 8 is saying, sir, in which country Black Hill, Blue Hill and Green Hill mountains are located? इस टाइप के क्वेश्चंस पीसीएस में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, पूछे जाते हैं जनरली। तो आपको ध्यान रखना है कि सर ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पर्वत जो है या माउंटेन्स जो है एक्चुअल में लोकेटेड है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा फेमस माउंटेन है सर? ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअल में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
कनाडा में किसका एक्सटेंशन है? तो सर कनाडा में एक्सटेंशन हम लोग के रॉकीज माउंटेन्स का। मैक्सिको में सर, तो मैक्सिको में ऐसा कोई बहुत बड़ा माउंटेन नहीं है, फिर भी एक ब्लॉक माउंटेन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विच इज सियरा नेवाडा एंड सियरा माड्रे। ये ध्यान रखना है आपको। So accordingly question number 8 का answer will be USA, which is option number A. Coming to the next, which is yes sir, Valley of 10,000 smokes is in which of the following state? कि सर Valley of 10,000 smokes जो है, हुए नहीं धुआरे, ठीक है, Valley of 10,000 smokes 10,000 धुआरों की घाटी किस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है? अब ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को और किसी पर्टिकुलर कंट्री को। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, किस स्टेट में है। तो सारी की सारी स्टेट आपको दिख रही है यूएसए की। अब यूएसए के किस पर्टिकुलर स्टेट में वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स है, जहां पर यदि आप जाइएगा तो बहुत सारे स्मोक्स या फिर जिनको हम लोग इन जनरल कह सकते हैं फ्यूमरोल्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में वैली ऑफ 10,000 स्मोक इज लोकेटेड इन अलास्का स्टेट ऑफ यूएसए। कहां पर है सर? अलास्का में है। अलास्का में भी कहां पे? तो क्वेश्चन आता है आपको, सपोज कीजिए कि वैली ऑफ 10,000 स्मोक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली, देन यू हैव टू रिमेंबर कि सर इट इज लोकेटेड इन यूकॉन रिवर वैली, जो कहां पर फ्लो करती है? तो अलास्का स्टेट में। अगेन क्वेश्चन आता है आपको किस एरिया में है सर? तो कटमई रीजन है जहां पर क्या है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स लोकेटेड है। होप कि आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग कि सर डेथ वैली, देखिएगा क्वेश्चन जनरली आता है कि डेथ वैली कहां पर लोकेटेड है, बट क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा चेंज किया है और हमने यहां पर पूछा है कि डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच डेजर्ट। डेथ वैली किस पर्टिकुलर डेजर्ट में लोकेटेड है? एंड द ऑप्शंस आर मोहावे डेजर्ट, चिहुआहुआ डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, नन ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव। इनमें से किस पर्टिकुलर डेजर्ट में डेथ वैली लोकेटेड है? डेथ वैली इज लोकेटेड इन मोहावे डेजर्ट, ठीक है। कौन सा डेजर्ट में लोकेटेड है? मोहावे। कहां पर है ये? यूएसए। यूएसए में भी कहां पर है सर? कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूएसए। नाउ चिहुआहुआ डेजर्ट अगेन लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली देखिएगा तो मैक्सिको। सोनोरन डेजर्ट अगेन लोकेटेड है सर यूएसए में। यूएसए में भी कहां पर सर? अगेन इन कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।